हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं पूनम एक बार फिर से नए व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप अभी आए हैं मेरे चैनल पे जस्ट नए और आज ही मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा और थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा क्योंकि अभी आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और रिक्वेस्ट तो मैं आपसे रोज़ ही करती हूँ तो आज फिर से करूँगी कि बस थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करते रहिए और आप ही की आप ही के सपोर्ट से, आप ही के प्यार से मैं आगे बढ़ूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कल मैंने बताया था आपको कि शादी का माहौल घर में और सारी जिम्मेवारी थी जो मम्मी के ऊपर थी। किसी से कोई उम्मीद नहीं थी कि कोई मेरी मम्मी की हेल्प करे और मेरी मम्मी का जो है कंधों का बोझ हल्का करे। एक माँ के लिए एक बच्ची की शादी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। वो का इतने सारे ख्वाब लेके आंखों में बैठती उस टाइम कि मैं मेरी बच्ची के लिए ये करूँ वो करूँ और इतना दूंगी उतना दूंगी, जितना हो सकेगा अपने हिसाब से, अपने बलबूते से बाहर ही शादी करूँगी, जो किसी की ना हुई हो इस हिसाब से करूँगी। तो मेरी मम्मी ने बहुत सारे सपने देखे थे मेरी शादी को लेके और वो अपनी हैसियत के अनुसार वो कर भी रही थी, बहुत कुछ हिम्मत कर रही थी कि चाहे उसे किसी के आगे भीख मांगी हो, किसी के आगे हाथ फैलाया हो। तो उसने अकेले ने बहुत कुछ स्ट्रगल किया मेरी शादी के लिए। अगर आज आप ये सोच रहे होगे कि मैं ये सब बातें क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आज तक ये सब बातें मैंने अपने दिल में छुपा के रखी हैं और आज मेरे घर वालों को शायद पता नहीं है कि मैं यूट्यूब पे हूँ और वीडियो बना रही हूँ और सब कुछ मैं अपनी शेयर कर रही हूँ बातें। तो कल को वो कहीं ना कहीं देखें, तो मेरे भाई देखें, मेरे घर वाले देखे तो उनको ये एहसास हो कि हाँ ओ मेरी मम्मी ने मेरे भाई मतलब कितना स्ट्रगल किया, कितना कुछ दर्द बर्दाश्त किया ज़िंदगी में। तो मेरी मम्मी ने जब शादी की तैयारी स्टार्ट हुई उस टाइम हमने ये नहीं सोचा था कि हमारी ज़िंदगी में शादी के 1 महीने पहले बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है लाइफ में, जो हमने कभी नहीं सोचा था। और वो तूफ़ान हमें इस हिसाब से लेके डूबेगा कि हम ना चाहते हुए भी हमें सब करना पड़ेगा। ज़िंदगी मैं आपको बता नहीं सकती, हमारे साथ ऐसा भयंकर हादसा किया भगवान ने उस टाइम। मेरी शादी का 1 महीना तैयारियां हो रही घर में ज़ोरों शोरों से और अचानक से मेरी मामी के ऊपर एक मुसीबत आ गई। अब वो मुसीबत मेरी मामी पे नहीं, मेरे बूढ़ा नाना नानी थे उन पे भी आई और जो 5 बहनें थी उन पे भी आई। अचानक से मेरे मामा के साथ एक हादसा हुआ मेरी शादी के 1 महीने पहले। पता नहीं क्या बात हुई, कैसे नहीं हुई, तो मेरे मामा रात को मतलब बहुत सारी ड्रिंक करके आ गए घर पे। और हमने उस दिन घर में सोच रखा था, मूवी वगैरह देखने का प्रोग्राम था, वीसीआर वगैरह चला रखा था। तो मेरे मामा ड्रिंक करके आए बहुत ज़्यादा और मेरे घर पे मम्मी के पास आ गए और पापा को बोले चलो चलो बाहर। तो पापा और मामा दोनों मतलब बहुत अच्छे थे और दोनों ही ड्रिंक करते थे और इस ड्रिंक की वजह से ना दोनों की फैमिली बर्बाद थी, मेरी मामी की भी और मेरी मम्मी की भी। दोनों की ड्रिंक करने की वजह से ना दोनों की ज़िंदगी बहुत बर्बाद हो रही थी। तो मेरी मम्मी ने बोला जैसे तैसे, मेरी मम्मी ने मेरे मामों को रात को वहीं पे रोका और बोला तू यहीं सो जा, अब कहाँ जाएगा रात को। तो वो सो गया और उस दिन मतलब रात को ना बहुत भयंकर तूफ़ान आया था, बहुत भयंकर वाला तूफ़ान आया था जो शायद कभी ज़िंदगी में नहीं आया होगा। हमें ये नहीं पता था कि ये तूफ़ान हमारे लाइफ में भी आने वाला है। रात तो जैसे तैसे कट गई, काट ली सबने, लेकिन उस दिन पूरी रात लाइट नहीं आई और जो हमने मतलब पिक्चर देखने का जो प्रोग्राम बनाया था ना वो हमारा वहीं का वहाँ रह गया। और सब मतलब बहुत एक्साइटेड थे शादी के लेके, सब तैयारियों में लगे हुए थे। उधर हमें ये नहीं पता था कि ये तूफ़ान हमारे मतलब परिवार को बर्बाद करके रख देगा। क्या बताऊँ मैं आपको, हुआ कि ये कि शादी के 1 महीने पहले मेरे मामा हमें छोड़ के चले गए थे, दुनिया में से चले गए थे 1 महीने पहले। तो आप समझो कि क्या बीती उन माँ बाप पे, क्या बीती मेरी मामी पे, क्या बीती उन बच्चों पे।
और क्या उन बहनों पे जो एक जवान भाई छोड़ के चला गया। रीज़न क्या था, क्यों गया, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती। क्या रीज़न था, सिर्फ मैं इतना बताना चाहती हूँ कि एक घर की पहली शादी, पहला भाती जो भात भरने वाला था अपनी भांजी का, बूढ़े माँ बाप का सहारा, वो छिन गया। एक झटके में सब कुछ ख़त्म। हमें कुछ समझ में नहीं आया। उधर सब झूठ बोल रहे थे कि हाँ मामा ठीक है, बहनों को नहीं बताना चाहते थे, मामी को नहीं बताना चाहते थे, बच्चों को नहीं बताना चाहते थे। तो धोखे में रख रख के बाद में तो पता चलता ही है कि क्या कहानी हुई है। इधर तो आप समझ लीजिए कि ये तूफ़ान हमारी ज़िंदगी में क्या और कितना कुछ लेके आया होगा, और सब कुछ मतलब तहस नहस हो गया एक झटके में, एक पल में। और आज तक मैं वो दिन नहीं भूल पाई हूँ और ना कभी भूल पाएंगे। इतने साल हो गए, लेकिन बोलते हैं ना कि जो दिल में होता है और जिनके हम बहुत करीब होते हैं उन्हें हम कभी नहीं भूल पाते। कितने साल हो गए लेकिन आज तक हम कभी नहीं भूल पाए हैं। और वो तूफ़ान तो अगर बाई चांस कभी ऐसा हो जाता है ना, तो मुझे उस दिन की याद आती है। कभी बाई चांस ऐसा तूफ़ान आ जाता है तो मुझे वो तूफ़ान ज़रूर याद आता है और मैं भगवान को याद करती हूँ, हे भगवान ऐसा फिर कभी मत हो मेरी ज़िंदगी में। तो मैं आपको कल बताऊँगी कैसे और क्या हुआ, लेकिन जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ था। एक ही था घर का बेटा, भाई, पति, बाप, वो एक ही था घर में, और वही भगवान ने हमसे छीन लिया। तो आप सोचिएगा कि शादी कैसे होगी, किस हिसाब से होगी और किन मजबूरियों में होगी, वो सब मैं आपसे कल ज़रूर शेयर करूँगी। तो जब तक आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड तक, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कल मिलूँगी आपसे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।